प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो थी हमारी उसको हमने डिस्कस कर लिया। पीछे अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जबकि सेकंड नंबर पे हमारी जो उसके अंदर आती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह होगी। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर दोबारा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अकॉर्डिंग टू इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देख लेते हैं। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। बेसिकली ये हमारी चलती हैं रेडॉन से, चलती है इसकी 89 से। तो जो हमारे पास इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास आ रहा था, इधर 7s आ रहा था, ठीक है। देन उसके अलावा हमारा आ रहा था 6d सब शेल। इनकी जो हमारे पास होती है ना स्मॉल एनर्जी रिलेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू 5f सब शेल। जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7s के अंदर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास फ्रांशियम और रेडियम दिए जाते हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बाकी हमने सारी एक्सेप्शनल बिहेवियर भी इसके अंदर डिस्कस किया। नेम ऑर्डर के लिहाज से जो एक्टिनाइड्स की जो फीलिंग आ रही थी हमारे पास, जो प्रोटैक्टिनियम आ रहा था हमारा, उसके अंदर जो हमारे पास फीलिंग आ रही थी ना, बेसिकली हमने डिस्कस किया इसको पूरी डिटेल के साथ। ना कि थोरियम से हमारे पास ये एविडेंट था कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना टेबल के अंदर दी गई है हमारी एक्टिनाइड्स की, वो बेसिकली हमारे पास आ रही थी रेडॉन की के साथ 5f का 0 से 14 आ रहा था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6d 0 से 2 तक आ रहा था और 7s से आई 2 था। यानी कि d के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है और f के अंदर 0 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आए थे हमारे पास। तो यही हमारे पास बेसिकली क्या थी उसकी शाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। देन उसके बाद हमारा था ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारा नेक्स्ट था कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह निकालना है इसके अंदर से। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम कोशिश करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा उसको डिस्कस करें। लेकिन हम क्या, हमने पीछे जो था हमने बताया था कि किसका कितना किसका नहीं। जो मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स है ना, मोस्ट वो एग्जिबिट करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या होती है, मोर एंड मोर स्टेबल होती है। उसकी वजह क्या है, यूँ ही हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा ना तो ये +3 हमारे पास मोर एंड मोर स्टेबल होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाफ होता है ना एक्टिनाइड सीरीज़ का, जिसको हम लोअर एक्टिनाइड्स कहते हैं, यानी कि बेसिकली ये हमारे आमतौर पे एक्टिनियम से शुरू होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास चलते हैं स्क्यूरियम या बर्कीलियम तक चलते हैं हमारे पास। तो जो एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होती है ना 5d से 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन के अंदर, ये हमने जहाँ पीछे भी डिस्कस किया है, वो हमारे पास क्या होती है, स्मॉल होती है। अगर 5d के अंदर से 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन करनी है ना, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, बहुत स्मॉल रिक्वायर होगी हमें, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो यही वजह कि हमारे पास वो ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं हमें। जबकि अगर हम हमारे पास बात करें, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4f +4 +5 एंड +7 तक भी हमारी जो है वो शो करते हैं ये। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास f के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। जबकि हमारे पास जो हायर एक्टिनाइड्स आते हैं सेकंड हाफ आता है, फर्स्ट हाफ की बात हो रही थी, जिनको लोअर एक्टिनाइड्स भी कहते हैं। जबकि सेकंड जो हमारे पास होगा जिसको हम हायर एक्टिनाइड्स कहते हैं, हायर एक्टिनाइड्स, उनके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या था, हायर एक्टिनाइड्स के अंदर आमतौर पे जो हमारा है ना, हायर एक्टिनाइड्स के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर होती है हमें 5d से 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन के अंदर, वो लार्ज होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन जो हमारे पास होगी वो डिफ़िकल्ट हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन डिफ़िकल्ट होगी तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, आमतौर पे सिर्फ़ और सिर्फ इसके जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यही लगा लें कि +2 ही हमारा होगा। +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पे जो हमारे पास है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 ही होती है हमारे पास।
जबकि जो हमने ये फाउंड किया जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना एलिमेंट की यूरेनियम तक, वो इन्वॉल्व करती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि हमारा नेपच्यूनियम है, ठीक है, ये हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्योंकि नेपच्यूनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना वो 5f5 है, ठीक है, 6d0 एंड 7s2, ये सारे के सारे क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हमारे पास वो करता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है। जबकि जो हमारा एमरीसियम है, एमरीसियम का हमारे पास होता है 5f7 6d0 एंड 7s2। एमरीसियम के अंदर हमारा क्या होता है कि एमरीसियम हमारा +6 तक जाता है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल होती है ना वो हमारे पास जो आता है प्लूटोनियम आता है उसकी +4 तक होती है, और एमरीसियम आमतौर पे हमारा +3 भी, और जो लेटर एलिमेंट्स होते हैं वो आमतौर पे स्टेबल होते हैं +3 के अंदर। जो बर्कीलियम होता है हमारा, ठीक है, बर्कीलियम ये आमतौर पे 4 के अंदर स्टेट होती है जो इसके अंदर ये हमारे पास स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग होता है, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग। एंड और अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करना चाहें तो ये मोर स्टेबल होता है क्यूरियम और एमरीसियम के। अगर हमारे पास क्यूरियम की हमारे पास +4 आ जाती है, ठीक है, एमरीसियम की +4 आ जाती है हमारे पास, तो उसके मुकाबले में हमारे पास बर्कीलियम क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा इनके मुकाबले में। बर्कीलियम की +4 मोस्ट स्टेबल होगी 5f7 कन्फिग। जबकि जो हमारा नोबेलियम होता है, नोबेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और ये स्टेबल स्टेट होती है +2 वाली जो होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी F14 की जो कन्फिग्रेशन है ना हमारी, अब इसके जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है F14, ठीक है, D0 एंड S2। तो जाहिर सी बात है फुल फिल है तो इससे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ S से इलेक्ट्रॉन निकल सकेंगे। और जबकि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स की होती है, वो टेबल के अंदर हमने पूरा कोई भी हमारे पास इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर रेगुलर इंटरवल नहीं होता, नो रेगुलर इंटरवल। इनके कोई ख़ास बात नहीं है कि बढ़ेगा या कम होगा फिर अचानक कोई इस तरह का सीन हो जाएगा, कोई डिफरेंस भी आ जाता है इस तरह का, यानी कि देन इसके अलावा हमारे पास उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारा जो फोर्थ जनरल प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिड्यूसिंग पावर ऑफ एक्टिनाइड्स। आमतौर पे हमारे जो एक्टिनाइड्स होते हैं एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, उनका हाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल जिसको हम E0 कहते हैं वो आमतौर पे 2 वोल्ट का होता है। यही वजह कि हाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर, हाई रिड्यूसिंग पावर इनकी। आयनिक रेडियाई की बात करें, यानी कि एक्टिनाइड्स के आयंस का रेडियस जो होगा वो आमतौर पर रेगुलर डिक्रीज़ करता है अगर हम ट्राई पॉजिटिव से टेट्रा पॉजिटिव एक्टिनाइड्स आयन की तरफ मूव करें ना, यानी कि जैसे कि एक्टिनियम हमारे पास +3 आ गए, या फिर चले ऐसे कहते हैं प्रोटैक्टिनियम की बात करें +3 और +4, तो इनका जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ करेगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक। इसको हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। ये वजह क्या है हमारे पास, इसकी कॉज क्या है, अब हम कॉज को देखते हैं, यानी कि वजह क्या है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। जैसे हमारे पास हम एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं ना, तो जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो नंबर ऑफ़ 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्टेप के साथ इंक्रीज़ करते हैं। जिस तरह हमने देखा था ना एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 से लेके लॉरेंशियम 103, अब 15 तक एक का एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम कहते हैं वो भी इंक्रीज़ करेगा। देन उसके अलावा इनका अगर हम देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर इंक्रीज़ करता जा रहा है। इट मीन्स कि जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होगा वो वेरी पुअर होगा। तो जो नेग्लिजिबल अमाउंट है म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट की, जो इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं 5f इलेक्ट्रॉन के अंदर, और जो इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज होगा, इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर
चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के अंदर इंक्रीज आ गया। देन उसके अलावा हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, जो नेग्लिजिबल म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट आ रहा था, तो उसकी वजह से हमारा ईच जो नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट होगा ना एक्टिनाइड सीरीज के अंदर, वो हमारे पास क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस आ जाएंगे। यही वजह कि हमारे पास +3 होगा तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। लेकिन जब भी हमारे पास ये +4 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन की भी हमारे पास क्या हुई, कमी। तो कैटायन क्या होंगे, वो यानी कि और न्यूक्लियस के नज़दीक होना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर जिस तरह हम चलते जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है,